हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा चेहरा है जो पर्दे पर आते ही वक्त को ठहरा देता है। एक मुस्कान जिसमें सैकड़ों कहानियां छुपी हैं, एक नजर जो बिना शब्दों के भी सब कह देती है और एक शख्सियत जिसने हर दौर में खुद को नए अंदाज में गढ़ा है। ग्लैमर हो या गहराई, दर्द हो या ताकत, हर रंग को अपनी अदाओं में समेट लेने वाली उस अभिनेत्री का नाम है रेखा। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी भानु रेखा गणेशन की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। उनके पिता दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन थे और मां जानी मानी अभिनेत्री पुष्पावली। लेकिन विडंबना तो देखिए कि इतनी बड़ी फिल्मी पृष्ठभूमि से होने के बावजूद रेखा का बचपन सुरक्षित और खुशहाल नहीं था। उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और पिता ने उन्हें सार्वजनिक रूप से कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। रेखा ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पिता का स्नेह नहीं मिला और ये खालीपन उनकी जिंदगी का बड़ा सच रहा। बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा और हालात ऐसे बने कि महज 13-14 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल, दोस्ती और सपनों की दुनिया में होते हैं, उस उम्र में रेखा परिवार की जिम्मेदारियां उठा रही थी। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में बतौर बाल कलाकार शुरुआत की और फिर कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में लीड रोल किया और 1970 में हिंदी फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म हिट रही, लेकिन रेखा को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। मीडिया ने उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके रंग, वजन और लुक्स पर टिप्पणी की। उन्हें मोटी, काली जैसे शब्दों से पुकारा। सोचे किशोरी पर ऐसे ताने क्या असर डालते होंगे, लेकिन यहीं से शुरू हुई रेखा की असली कहानी, खुद को तोड़कर दोबारा गढ़ने की कहानी। उन्होंने हिंदी भाषा सीखी, उच्चारण सुधारा, क्लासिकल डांस सीखा, योग और डाइट से अपनी फिटनेस पर काम किया, मेकअप और स्टाइल की बारीकियां समझी और धीरे धीरे खुद को पूरी तरह बदल डाला। 1976 में फिल्म दो अनजाने ने उन्हें गंभीर अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। 1978 की घर में उन्होंने एक रेप सर्वाइवर की भूमिका इतनी सच्चाई से निभाई कि दर्शक भावुक उठे। उसी साल मुकद्दर का सिकंदर भी उनका छोटा लेकिन प्रभावशाली किरदार भी यादगार रहा। फिर आया 1980, जब खूबसूरत ने उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और साबित कर दिया कि वे सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि दमदार कलाकार हैं। 1981 में उमराव जान रिलीज हुई और रेखा ने उमराव जान के किरदार में जो नजाकत, दर्द और शायरी की रूह उतारी, उसने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उनकी उर्दू अदायगी, नृत्य, आंखों की भाषा, सबने मिलकर इस फिल्म को क्लासिक बना दिया। इसी दौर में सिलसिला आई जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन थे। फिल्म से ज्यादा चर्चा रेखा और अमिताभ के कथित रिश्ते की हुई। मीडिया ने इसे रियल लाइफ लव स्टोरी का नाम दिया, लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य ही है। रेखा ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा और शायद यही चुप्पी उन्हें और रहस्यमय बनाती है। 1988 में खून भरी मांग आई, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो धोखे और अत्याचार के बाद बदले की आग में खुद को नया रूप देती है। इस फिल्म ने उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और महिला केंद्रित सिनेमा में उनकी मजबूत पकड़ को और पुख्ता किया। 90 के दशक में उनका करियर उतार चढ़ाव से गुजरा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्होंने एक ग्लैमरस और खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन मैडम माया का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। ये वही रेखा थी जिन्हें कभी इंडस्ट्री ने रिजेक्ट किया था और अब भी वही इंडस्ट्री उन्हें सम्मान दे रही है। उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों से भरी रही। 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन शादी सिर्फ 7 महीने चली और मुकेश की आत्महत्या ने रेखा को गहरे सदमे में डाल दिया। मीडिया ने उन्हें दोषी ठहराया, उन पर अनगिनत आरोप लगाए, लेकिन रेखा ने सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोला। उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया और आगे बढ़ती रही। 2000 के दशक में कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में मां की भूमिका निभाकर वे नई पीढ़ी से जुड़ी। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। यह उस संघर्षशील लड़की की जीत थी जिसे कभी उसके रंग और रूप के लिए अपमानित किया गया था। 2012 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उनकी उपस्थिति को लेकर सवाल उठे, लेकिन कला के क्षेत्र में उनके योगदान को देश ने आधिकारिक मान्यता दी। रेखा की सबसे खास बात यह है कि उनका आत्मनिर्माण उन्होंने खुद को अनुशासन, योग और ध्यान और आत्म प्रेम से गढ़ा।
उनकी फिटनेस, सिल्क साड़ी, गजरा और लाल लिपस्टिक आज भी उनकी पहचान है। वे बहुत कम इंटरव्यू देती है, अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखती है और ये दूरी उन्हें एक रहस्य बना देती है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं खुद को हर दिन नया बनाती हूँ, और सच भी यही है। रेखा ने हर आलोचना को अपनी ताकत बनाया। एक अनचाही बेटी से लेकर नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेत्री तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अकेलेपन को दोस्त बनाया, तानों को ऊर्जा में बदला और असुरक्षाओं को आत्मविश्वास में। आज जब वे किसी अवार्ड फंक्शन में कांजीवरम साड़ी पहनकर मुस्कुराते हुए मंच पर आती हैं, तो लगता है जैसे समय थम गया। लेकिन उस मुस्कान के पीछे संघर्ष, दर्द, प्रेम, विवाद, अपमान और जीत की लंबी कहानी छुपी है। रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पुनः जन्म की प्रतीक है। उन्होंने साबित किया कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि जज्बे में होती है। स्टारडम सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं, बल्कि मजबूत व्यक्तित्व से बनता है। एक ऐसी बच्ची जिसे पिता का नाम नहीं मिला, एक ऐसी किशोरी जिसे मजबूरी में काम करना पड़ा, एक ऐसी युवती जिसे रंग और रूप के लिए जज किया गया, और एक ऐसी महिला जिसने खुद को दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में सफल बनाया। यही है रेखा की असली कहानी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।